अनिल छोड़ के चला गया। अगर उस दिन अपने साथ नहीं लेकर गई होती उसे अक्षरा, हाँ प्लीज जूस पी लीजिए, उसके बाद आपको दवाई भी लेनी है ना। शांत हो जाइए प्लीज। आरोही प्लीज, आरोही मेरी बात सुनो एक बार। आरोही प्लीज रुको, मेरी बात तो सुनो। आरोही, आरोही मेरी बात तो सुनो। आरोही, आरोही, आरोही क्या हुआ? रुक जाओ, शांत हो जाओ। क्या हुआ? मेरे रास्ते से हट जाओ तो मुझे जाना है। हाँ लेकिन पहले बताओ हुआ क्या? मुझे जाने दो प्लीज, मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे अकेला छोड़ दो। आरो हुआ क्या है? अभी आप बताइए क्या हुआ है? क्या हुआ है? ऑल ओके ना? बच्चा सब? अभिमन्यु वो इसे आरोही शिवू के साथ खेल रही थी। 2 मिनट के लिए छोड़कर मैं कॉल अटेंड करने गई थी। आरोही का ध्यान भटक गया होगा, शिवू को उसके ही टॉय से चोट लग गई। शिवू जोर जोर से रोने लगा, आरोही घबरा गई और ऐसे भागकर कुछ बोलने लग गई। मैं अकेले कैसे संभालूंगी? मुझसे नहीं होगा। मैं नील के बिना अकेले बच्चे को नहीं संभाल पाऊंगी। मैं कैसे करूंगी? मैं कैसे संभालूंगी? माँ मैं 2 मिनट शिवू के साथ अकेली थी और उसके सिर पे चोट लगी। मैं नील के बिना नहीं संभाल पाऊंगी उसे, मुझसे नहीं होगा ये। आरो हम सब लोग हैं तेरे साथ, देख अब तू अकेली नहीं है, हम सब है तेरे साथ। हाँ रोहित, 2 फैमिलीज है तुम्हारे साथ 24/7। तुम अपने आप को प्लीज अकेला मत समझो। पर मुझसे नहीं होगा ये बहुत मुश्किल है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी ये। मेरी बच्ची बहुत स्ट्रॉन्ग है, हौसला रख, सब संभाल लेगी। नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती। मैं नील के बिना बच्चे को नहीं पाल सकती। आरोही हम तुम्हारा दर्द महसूस तो नहीं कर सकते लेकिन समझ जरूर सकते हैं। और हम सब तुम्हारे बच्चे से प्यार करते हैं, लेकिन बच्चा तुम्हारा है तो उससे सबसे क्लोज तो तुम ही हो ना। कभी कभी ना जिंदगी में इमोशंस को पीछे रख के प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं। देखो आरोही, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले उस बच्चे को नहीं पाल सकती या नहीं कर पाओगी ये सब अकेले, तो प्लीज मतलब क्या सही है क्या गलत, इस बात को एक तरफ रख के एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो। एंड इन माय ओपिनियन अभी टाइम है। अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो प्लीज टर्मिनेट दिस प्रेगनेंसी, अबॉर्शन करवा लो। आप लोग ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? मैंने कुछ गलत नहीं कहा है। आप आरोही के बारे में सोचिए, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। What if she wants to move on? अगर उसे किसी से शादी करनी है या वो नहीं कर सकती, वो नहीं पाल सकती इस बच्चे को अकेले, तो जो सही डिसीजन है उसे वो लेने दीजिए ना। देखिए जो हमारे सामने है हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, ना कि जो अब इस दुनिया में नहीं है। माँ, आप सब चुप क्यों हैं? क्या सोचने लगे? कहीं दीदी की बात को आप दीदी ऐसी बात बोलना तो दूर, आपने सोचा भी कैसे? मंजरी मेरा मतलब बच्चा है वो, मेरे नील का बच्चा है वो, मेरे नील की आखिरी निशानी है वो। कोई खिलौना नहीं है कि खेलने का मन नहीं किया तो उठा के फेंक दिया। आप शांत हो जाइए माँ। बेटा मैं हूं तेरे पास। हाँ हम सब हैं। तुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और ये सिर्फ तेरा नहीं, इस घर का दोनों परिवारों का बच्चा है। मैं पालूंगी तेरे बच्चे को, मैं पालूंगी अपने नील के बच्चे को। तू घबरा मत, हम सब हैं बेटा तेरे साथ। आप प्लीज आप शांत हो जाइए। तू मुझे नहीं, तू आरोही को समझा। और तूने तो वचन दिया था ना नील को कि तू उसके बच्चे को संभालेगा। तो बोल ना, समझाना आरोही को। तू समझा अपनी ताई को।
आरोही, बेटा दीदी से ना गलती से मुंह से ये बात निकल गई। बेटा प्लीज ऐसी कोई चीज करने के बारे में सोचना भी मत, प्लीज। मंजरी, बेटा बीच में बोल रहे, माफ करना, लेकिन बड़े हैं ना तो हक से बोल रहे। हम अपना अनुभव आप सबके सामने साझा कर रहे। बहुत कम उम्र के थे जब हमने अपने पति को खो दिया। तब जब भी कोई दूसरी शादी की बात करता था ना, बहुत गुस्सा आता था, बहुत बुरा लगता था कि ये लोग ऐसे बोल कैसे सकते हैं। दिल को छूती थी ये बात, बुरी लगती थी। लेकिन हम बुरा उसी बात को मानते हैं ना जिसके बारे में हम सही तरह से नहीं जानते। उसके लिए जिंदगी जीनी पड़ती है। तो हमें बहुत बातें समझ में आने लगी। इसीलिए जब मनीष की बात आई तो हमने दूसरे शादी की पैरवी की थी। और हमें आज भी लगता है दूसरी शादी में कुछ बुराई नहीं है, और आरोही को भी दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है उसके सामने। अकेले जीना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। दुख के समय हमें ऐसा लगता है कि हम सबसे मुंह मोड़ लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। जिंदगी से कोई बच नहीं सकता, जिंदगी का सामना करना ही पड़ता है। और जिंदगी से सही तरह से सामना करने के लिए कभी कभी हमें बहुत कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं। हम सबको एक बार शांत दिमाग से जरूर सोचना चाहिए। जिंदगी पहले ही आसान नहीं है तो उसे और मुश्किल क्यों करें? माँ जी, आप सबसे बड़ी हैं। आपको तो आरोही को हिम्मत देनी चाहिए। कम से कम आप ऐसी बातें मत कीजिए। जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उतनी ही तकलीफ हमें भी हो रही है। सोचो बेटा, हमारे लिए तो हमारे परिवार की ये चौथी पीढ़ी का बच्चा होगा। पीढ़ी में फासला जितना बढ़ता जाता है ना, रिश्ता उतना ही गहरा होता है। फिर भी आज हम ये कह रहे हैं, कहते सब है कि बच्चा पाल लेंगे, संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है और वो इतना आसान भी नहीं है। हमने कार्तिक, नायरा और सीरत के बाद अक्षरा, आरोही और कायरव को पाला है हमने। हमसे पूछो कितना मुश्किल होता है। देखिए, सबके हिसाब से उनका लॉजिक बिल्कुल सही है, इसीलिए डिसीजन बहुत मुश्किल है। तो कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं, आराम से सोच के डिसीजन लेते हैं ना। सोचने की कोई जरूरत नहीं है। इस घर में 3 बच्चे आने वाले थे, मेरे दोनों बेटों के 3 बच्चे, और हुआ क्या, एक बेटा ही चला गया। अब उसका जो बच्चा आ रहा है, आप लोग उस बच्चे को आने नहीं देंगे क्या? क्यों? मंजरी ने जो कुछ भी कहा मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं। हाँ, माँ जी जो कह रही हैं वो भी गलत नहीं है, मगर आसान तो कुछ भी नहीं है ना। ये पिछले कुछ दिनों जो कुछ भी हुआ है, क्या वो आसान था? मगर हम सब झेल रहे हैं ना। हम उस बच्चे को हंसी खुशी सब मिलजुल कर पाल लेंगे, ये मेरा वादा है। और आरोही को भी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। मैं हर चीज से सहमत हूँ। हम ऐसे कैसे कर सकते हैं बच्चे के साथ? बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन हमारी जिंदगी में तो आ चुका है ना। आरू तो फिक्र मत कर, हम सब तेरे साथ हैं। मनीषी, आप समझाइए ना प्लीज। सुनना, मैं क्या समझाऊं? मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम लोग समझदार हो, तुम एक्सपीरियंस्ड हो, तुम जो फैसला करोगे ठीक ही करोगे। आरोही, लाइफ का जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आया है वो शिवू के आने के बाद आया, एंड ट्रस्ट मी, बच्चा आने के बाद सब ठीक हो जाता है। तुम्हारा भी जब बेबी आएगा तो सब ठीक कर देगा। सब चीजें मैनेज हो जाती हैं, अपने आप हो जाती हैं। हो नहीं जाता पार्थ, करना पड़ता है। तो हम कर लेंगे ना भाभी, हम कर लेंगे। करेंगे ये सब कहते हैं, लेकिन उनसे पूछो जो करते आए।
पर माँ जी अपनी सहूलियत से तो बच्चे की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते ना। आरोही बेटा प्लीज समझ। प्लीज 2 मिनट शांत हो जाइए सब लोग। सबने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन इस बात पे फैसला लेने का हक सिर्फ बच्चे की मां को है। अरे तुमने सबकी बातें सुन ली और मैं जानता हूं बच्चा बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन ये डिसीजन तुम्हें ही लेना होगा, अपने लिए, अपनी समझदारी, अपनी अकल से। और मैं जानता हूं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसलिए कोई जल्दबाजी मत करो, आराम से टेक योर टाइम। और जो भी फैसला होगा तुम्हारा, हम सब मानेंगे वो, लेकिन फैसला तुम्हारा ही होगा। मैंने डिसाइड कर लिया। मैं ये बच्चा रखना चाहती हूँ। महिमा ताई जी ने जो कहा, उन्हें मेरी चिंता है इसलिए उन्होंने ऐसा कहा, पर वो शब्द सुन के मैं अंदर से बिल्कुल हिल गई। मैं अपना बच्चा अकेले कैसे संभालूंगी, ये सोचकर मुझे इतना डर नहीं लगा जितना वो अबॉर्शन सुन के लगा। और मैं डिसीजन जल्दबाजी में नहीं ले रही हूँ। मैं डर सकती हूँ, घबरा सकती हूँ, चिल्ला सकती हूँ, गुस्सा कर सकती हूँ, रो सकती हूँ, परेशान हो सकती हूँ, लेकिन मैं नींद की आखिरी निशानी को खत्म नहीं होने दे सकती। नील तू चिंता मत कर, आरोही के लिए डिसीजन नहीं ले सकता था मैं, पर अब जब उसने डिसाइड कर लिया है तो तेरा बड़ा भाई अपना वादा निभाएगा। तेरे बेबी का ध्यान मैं रखूंगा, आई प्रॉमिस। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।